नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए हिंदी सेशन से बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें कि आपके वर्तनी संधि से लेकर सभी प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं और जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का सपना पूरा होता रहे। बात करते हैं उससे पहले फ्रेंड्स, हमने एक हिंदी का मॉक टेस्ट ले लिया है जो आप मॉक प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर की बात करें तो स्वर हमारे 11 होते हैं और जिसमें से यहाँ 55 हमारा स्वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो कौन सा टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग की बात करें तो टा ठा टा डा ढा जो कि हमारे होते हैं, घ हमारा का वर्ग का है। फ्रेंड, व्यंजनों को हमने 5-5 के कॉलम में बांटा हुआ है, जिसमें का वर्ग, चा वर्ग, छा वर्ग जो दिए हैं उस टाइप से हैं। जैसे घा हमारा का वर्ग में आता है और टा वर्ग में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो किस वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में बात करें तो व्यंजनों की संख्या 33 है। फ्रेंड्स, हमने वर्णमाला पे एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है जो कि आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने वर्णमाला को और स्वरों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कितने कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो कौन सा हमारा पच स्वर है? पच स्वर की बात करें तो ये हमारा आ है, कैपिटल आ। देखते ही आप मार सकते हैं फ्रेंड्स, उस टाइप से क्वेश्चन है जो हर बार ट्रेंड होते हैं, आप मगर डाउट खा जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे मिला देते हैं एग्जामिनर के, आप समझ नहीं पाओगे। कौन सा योग वाह है? योग वाह की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें हमारा विसर्ग है, विसर्ग हमारा योग वाह है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहां से होता है? छ ध्वनि का हमारा उच्चारण स्थान तालव्य से है। तालव्य व्यंजन हमारे च छ ज झ होते हैं, यानी कि च वर्ग हमारा तालव्य से होता है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, यह रलव किस वर्ग के व्यंजन है? यह रलव की बात करें तो यह हमारे अंत्यस्थ व्यंजन है, जिनकी संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन वे होते हैं जो कि हर वर्ग के पांचवें अक्षर को हम अनुनासिक व्यंजन में शामिल करते हैं। जैसे क वर्ग का 5वां, च वर्ग का 5वां अक्षर, ये सब हमारे अनुनासिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? आप आंख बंद करके मार सकते हैं, 11। कंतोष्ट ध्वनि का उदाहरण क्या है? और भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हर बार यूपीएससी से लेकर के यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, हर परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूपी पुलिस, यूपीएसआई हो, इन सभी परीक्षा में ये देखने को मिलता है। इसका सही क्रम होता है, पहले हमारा ध्वनि होती है, ध्वनि से शब्द बनता है, शब्द से बनता है पद और पद से होता है वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, तो प्रश्न के आधार पर ल किस प्रकार का ध्वनि है? ल हमारा अंत्यस्थ व्यंजन है जो कि पार्श्विक, जिसको प्रथम के आधार पर पार्श्विक में बांटा गया है। ऑप्शन हमारा डी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, हर पेपर में 2 क्वेश्चन वर्तनी से जरूर पूछे जाते हैं और वो ऐसे पूछे जाते हैं कि आप उनमें डाउट खा जाते हैं। तो हम बात करते हैं शुद्ध वर्तनी, तो क्या उन्नति इस टाइप से लिखी जाती है, ए से, या उन्नति होती है या उन्नति? हमारा सही आंसर रहेगा उन्नति, ऑप्शन नंबर सी। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो दुर्गम का शुद्ध उच्चारण क्या रहेगा? तो दुर्गम का सही उच्चारण हमारा ऑप्शन नंबर बी दुर्गम, यानी कि रावड़ा रहेगा, दुर्गम रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, तो वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध हमारा बात करें तो ये हमारा अन्वेषण, यानी जिसमें श हो वो हमारा अन्वेषण है और यही हमारा राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें, शुद्ध वर्तनी यानी कि जानवी, जाह्नवी, जानवी, जानवी का शुद्धतम उच्चारण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, जानवी सदा ऐसे ही लिखी जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, तो वर्तनी, शुद्ध वर्तनी छांटनी है तो हमारा अधःपतन हमारा इस टाइप से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो सृष्टि को शुद्धतम रूप क्या होता है? सृष्टि का शुद्धतम रूप हमारा ऑप्शन नंबर बी, सृष्टि ही हमारा शुद्धतम रूप है। शुद्ध वर्तनी इसमें भी छांटा जाएगा तो कृपा का हमारा शुद्ध वर्तनी रहेगी। कृपा को कभी ऐसे टाइप से नहीं लिखा जाता, ना ही कृपा लिखा जाता है, ना कृप लिखा जाता है। तहसीलदार में शुद्धतम रूप कौन सा है? तहसीलदार में हमारा शुद्धतम रूप ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी तहसीलदारी। अपकीर्ति का शुद्धतम रूप क्या होता है? अपकीर्ति का शुद्धतम रूप हमारा अप और कीर्ति, ये हमारा शुद्धतम रूप यानी ऑप्शन नंबर सी। छह को हम छह की तरह इस टाइप से लिखा जाता है। तरुण का शुद्धतम रूप तरुण, और कुमुदनी का शुद्धतम रूप होता है कुमुदनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, तो बर्तन को हम शुद्धतम रूप हमारा बर्तन होता है। और मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल की अध्यक्षता मंत्रिमंडल यानी कि सभापति करता है, तो इसका शुद्धतम रूप रहेगा, इसमें हमारा मंत्री में छोटी ई की मात्रा लगेगी, यानी मंत्रिमंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ की बात करें तो फ्रेंड्स हमारा इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनभिज्ञ। यह हमारा शुद्धतम रूप है जो कि हर परीक्षा में ट्रेंड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अनभिज्ञ लिखा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, स्वातंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो स्वातंत्र का शुद्धतम रूप क्या है? स्वातंत्र की बात करें तो हमारा शुद्धतम रूप स्वातंत्र्य हमारा शुद्धतम रूप है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से संभव है, तो यहाँ पुनरुत्थान का शुद्धतम रूप यानी कि इसकी शुद्ध वर्तनी हमारा ऑप्शन नंबर ए पुनरुत्थान रहेगा, इज वेरी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो उनके स्नेह की अंतसल्ली सरता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही है। अंतसल्ली की शुद्धतम रूप पूछा गया है। फ्रेंड्स इसका शुद्ध वर्तनी हमारा अंत स्थलीय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज वेरी वेरी राइट। आप इसको आंख बंद करके मार सकते हैं, ऑप्शन देख लीजिए कि अंत स्थलीय इस टाइप से लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती है। यहाँ पर उत्ग्रीव का शुद्धतम रूप यानी कि शुद्ध वर्तनी, उत्तम रूप का शुद्धतम वर्तनी हमारा उत्दीप लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। युधिष्ठिर इसका शुद्धतम रूप हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हमेशा युधिष्ठिर को इस टाइप से लिखा जाता है, युधिष्ठिर जिसमें आधा था और छोटी की मात्रा लिखी हो। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी में उच्च क्षमता आ जाती है। उच्च खाता का शुद्धतम रूप हमारा उच्च खलता ही हमारा शुद्धतम रूप रहेगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, उच्च और खलता अलग अलग लिखा गया है, ये हमारा सबसे शुद्धतम रूप है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो सभी देशवासियों को देश की समस्याओं का समाधान के लिए स्वयं संदिग्ध होना चाहिए। इसका शुद्धतम रूप क्या है? बात करते हैं संदिग्ध क्या शुद्धतम रूप, तो हमारा शुद्धतम रूप रहेगा संदिग्ध रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और नियमित सांप्रदायिक कामों में से संबंधित है, तो यहाँ निमित्तिक का शुद्धतम रूप पूछा गया है। निमित्तिक को हम शुद्ध रूप नैमित्तिक कहते हैं, यानी कि शुद्धतम रूप इसका नैमित्तिक, जहाँ बड़े की मात्रा और छोटी ई में माँ की माँ पर और निमित्तिक, ये हमारा सही आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो दिन व रात रसायन के अप्रत्याशित अभाव सामने आ रहे हैं। यहाँ पर हम अप्रत्याशित का शुद्धतम रूप की बात कर रहे हैं, तो अप्रत्याशित की शुद्धतम रूप रहेगा स्मॉल अ, यानी अप्रत्याशित इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, हमने वो सारे क्वेश्चन लगाए हैं हर बार जो वर्तनी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएसआई हो या यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी हो, हर क्वेश्चन में वर्तनी के 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और हमने इस पेपर में इस मॉक टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन रखे हुए हैं जो कि वर्तनी और संधि विच्छेद से लिए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। तो उपनिषदों को गीता का शत्रुत कहा जाता है। यहाँ शत्रुत का शुद्धतम रूप रहेगा स्त्रोत, यानी स्रोत। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। दंपति को शुद्धतम रूप क्या है? दंपति को शुद्धतम रूप हमारा दम आधा माँ और पा और ता पर बड़ी की मात्रा, यानी कि दंपति, यही हमारा शुद्धतम रूप है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप देखते ही टिक लगा सकते हो बिना समय गवाए। आप एक ही बार में सीधा क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन लगा देंगे, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो विक्रम संवत ईस्वी संवत से 57 वर्ष आगे है। यहाँ पर संवत का शुद्धतम रूप, संवत का बात करें तो फ्रेंड्स संवत में ता पर हलंत लगा रहता है, यही हमारा शुद्धतम रूप है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो अत्यधिक व्यत्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है। यानी कि अत्यधिक की बात की गई है यहाँ पर, तो यहाँ अत्यधिक का शुद्ध रूप पूछा गया है। तो अत्यधिक को हम शुद्ध तरीका से अत्यधिक लिखते हैं, यानी कि अत्यधिक ही हमारा शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सा पर्याप्त सफल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ चिकित्सक की बात की गई है, तो चिकित्सक का शुद्धतम रूप हमारा चिकित्सक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। संश्लिष्ट भाषा है, इसका शुद्ध रूप रहेगा हमारा संश्लिष्ट भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। यहाँ अजस्र का शुद्ध रूप पूछा गया है। क्या अजस्र को स्टेप से लिखा जाएगा? ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अजस्र यही हमारा शुद्ध रूप है। अजसत्र नहीं लिखा जाएगा, ना अजस्र लिखा जाएगा, ना अजसर लिखा जाएगा। ओनली शुद्धतम रूप हमारा और शुद्ध अजस्त्र लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। यहाँ पर महात्म्य की बात की जाए तो यहाँ महात्म्य का शुद्धतम रूप होता है महात्म्य, यानी कि यहाँ पर माँ पर आदता होता है, तब यह हमारा शुद्धतम रूप होता है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं सुबह संध्या भ्रमण करना चाहिए। सत्य वचन है, हमको स्वस्थ शरीर के लिए सुबह शाम हमको वॉक करना चाहिए। यहाँ आरोग्य की बात की गई है, तो यहाँ आरोग्य क्या शुद्धतम रूप क्या रहेगा? तो आरोग्य का शुद्धतम रूप रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आरोग्य। यहाँ ज्ञानी ना रहकर आधा गा और यह रहेगा, यानी कि आरोग्य इज वेरी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं तो मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा में बीता। यहाँ शुश्रूषा का शुद्धतम रूप पूछा गया। शुश्रूषा की बात करें तो यहाँ कभी भी शुद्ध वाक्य शा से स्टार्ट ना होकर स्पेशल शीटी और सिस्टम से वाली शा से स्टार्ट होता है, जो कि शुद्धतम रूप हमारा है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो ज्ञान का भंडार अथाह होता है। ज्ञान का भंडार अथाह होता है, तो यहाँ ज्ञान की बात की गई है, जो कि हमारा शुद्ध रूप है। ज्ञान का शुद्ध रूप होता है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः सुबह भ्रमण करना चाहिए, जो हमारा आरोग्य ही है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। क्या सच्चिदानंद को स्टेप से लिखा जाता है? क्या सच्चिदानंद लिखा जाता है, या सच्चिदानंद लिखा जाता है, या सच्चिदानंद लिखा जाता है? फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारा सही और सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सच्चिदानंद। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो हमारा सुषुप्ति का शुद्ध रूप, सुषुप्ति की बात करें तो क्या सुषुप्ति लिखा जाएगा, क्या सुषुप्ति लिखा जाएगा, क्या सुषुप्ति लिखा जाएगा? नहीं, हमारा शुद्ध सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
सुषुप्ति लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा है दो वर्णों को मेल को, जब दो अलग अलग वर्णों को मेल जोड़ा जाता है तो उससे एक अलग ही ध्वनि प्राप्त होती है जिसको हम संधि कहते हैं, यानी कि डॉक्टर संधि इज राइट आंसर। संधि में बात करें तो संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? फ्रेंड, संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फ्रेंड्स, यही हमारी मेन 3 संधि हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दयानंद की बात करें तो दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद। जब आया आ के बाद आए तो बड़ा संधि होता है, जहां हमारा दीर्घ संधि होता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए कैपिटल दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो कपीस का संधि विच्छेद संधि क्या है? इसमें भी फ्रेंड्स हमारे यहाँ छोटी ई के बाद ई आई है, तो यानी कप के बाद आ के बाद ई आया है, तो यहाँ स्वर के बाद स्वर्ग आया है, तो इसलिए हमारा यह भी हमारा दीर्घ संधि होगा। सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है? सदैव में हमारा स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो स्वर संधि का उदाहरण क्या है? स्वर संधि का हमारा उदाहरण है पवन, सादा सदी में छोटे आ के बाद और आए तो स्वर संधि होती है। निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? दीर्घ संधि की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ गुरुपदेश हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। जलीय है जिसमें ई आया हुआ है और आया है, आ और आ के ओके आया है, ए आया है, इसलिए हमारे गुरुपदेश हमारा ये हमारा दीर्घ संधि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि में हमारा युक्त पद बात करें तो ये हमारा दैन्यारी हमारा शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें पवित्र का कौन सी संधि यूज की गई है? पवित्र में हमारा अयाद संधि का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो इत्यादि की सही संधि विच्छेद कीजिए। इत्यादि का संधि विच्छेद करें तो इति को हमेशा इति प्लस आदि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इत्यादि का इति प्लस आदि यही संधि विच्छेद होगा, जो कि हमारा एक दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो निरर्थक का संधि विच्छेद कीजिए। निरर्थक का संधि विच्छेद करें तो निरह प्लस अर्थक, यानी कि निरह, यहाँ से निरह प्लस अर्थक करें तो यह हमारा सही आंसर रहेगा, जो विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर अगली बात करें तो धरेश का संधि विच्छेद क्या है? धरा प्लस ईस, यदि आ के बाद ई आए तो हमारा आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, तो ये हमारा दीर्घ संधि है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते थे निराशा का संधि विच्छेद क्या है? निरह प्लस आशा, निह प्लस आशा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें महोष्ण का संधि विच्छेद महा प्लस उष्ण, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला तो शांत आशीर्वाद का संधि विच्छेद हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ आशी प्लस वाद। महेश का संधि विच्छेद क्या है? महेश का संधि विच्छेद रहेगा महा प्लस ईस। क्वेश्चन नंबर अगले की सन्मति का सही विच्छेद है हमारा सत प्लस मति, यानी विसर्ग संधि। अन्वय का संधि विच्छेद, अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अय, यानी अन्वय। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? परोपकार में हमारा गुण संधि का प्रयोग किया गया है। निम्न में से कौन सा स्वर स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा मन्यंतर हमारा स्वर संधि में आता है।
निश्चल का संधि विच्छेद निह प्लस चल। किसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है? विसर्ग संधि में बात करें तो निश्चल में हमारा विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है, जहां पर निह प्लस चल होगा। क्वेश्चन नंबर वाले की बात करें तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, हमने वो क्वेश्चन रखे हैं जो हमेशा क्वेश्चनों में ट्रेंड आते हैं। आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आपको कोई भी एग्जाम्पल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने एग्जाम्पल के तो एग्जामिनर की तौर ही वो क्वेश्चन बना दिए हैं, जो कि हर एग्जामिनर यही नहीं क्वेश्चनों को बार बार रखता है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम। तपोवन में हमारा विसर्ग संधि का यूज किया गया है, तप प्लस उपवन। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम, यह हमारा स्वर संधि का यानी कि यण संधि। दिगंबर में प्रयुक्त संधि हमारी व्यंजन संधि है। स्वर संधि कौन सी है? रजनीश में हमारा स्वर संधि का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्युपकार का सही विच्छेद हमारा प्रति प्लस उपकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो गायक का संधि विच्छेद हमारा गय प्लस अक। अभिषेक का संधि विच्छेद अभि प्लस शेख। यद्यपि का संधि विच्छेद संधि की बात करें तो यह हमारा संधि हमारी यण संधि स्वर संधि का गुण। निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि में बात करें तो महोदति में हमारा स्वर संधि का यूज किया गया है। पवित्र की सही संधि विच्छेद क्या है? पवित्र को हम पौ प्लस इत्र के नाम से पौ प्लस इत्र की तरह संधि विच्छेद कर सकते हैं। मनोयोग का सही संधि विच्छेद मन प्लस योग, यानी कि मन योग या विसर्ग संधि हमारा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद हमारा प्रति प्लस एक रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो गिरी का सही विच्छेद हमारा गिरी प्लस ईस, यानी ग्रीस। नायक का संधि, नायक में कौन सी संधि यूज की गई है? नायक में हमारा स्वर संधि का भेद अयादि संधि का यूज किया गया है। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि। यशोदा में प्रयुक्त संधि हमारी विसर्ग संधि यश प्लस योधा। निम्न में से संधि दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध है और उस शब्द का चयन कीजिए, यानी कि तदोपरांत एक गलत यूज है जो हमारा सही आंसर है। तथापि सही है, तदैव भी सही है, तदाकार भी सही है, तदोपरांत ही हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? यह हमारा यण संधि का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती हैं। यण संधि, गुण संधि, अयाद संधि, अयोध्या संधि, इसी टाइप से हमारी 5 प्रकार की संधि होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि में हमारा रत्ना प्लस कर, रत्नाकर हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ में हमारा ई प्लस अ दोनों का यूज हुआ है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद घोड़ा प्लस दौड़, घुड़दौड़। महोदय का संधि विच्छेद महा प्लस उदय। तन्मय का संधि विच्छेद तत् प्लस मय। उद्धरण का संधि विच्छेद देखा जाए तो यहाँ उत प्लस हरण सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तेजोमय का संधि विच्छेद तेज प्लस मय, तेजोमय, जो कि विसर्ग संधि है। राकेश का संधि विच्छेद राका प्लस ईश, राकेश। निरोग का
संधि की बात करें तो यहाँ हमारा विसर्ग संधि का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, निर्जन में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो निर्जन में हमारा विसर्ग संधि का यूज किया गया है। और क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो वातानुकूलन का संधि विच्छेद क्या होगा? वातानुकूलन का सही संधि विच्छेद होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वात प्लस अनुकूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद क्या है? ब्रह्मास्त्र का सही विच्छेद रहेगा फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मा प्लस अस्त्र। ब्रह्मा प्लस अस्त्र मतलब ब्रह्मास्त्र। और आज का वीडियो का सेशन हमारा क्लास यही हुई। और आपको अगर क्लास हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और फ्रेंड्स अपनी वीडियो को अपने फ्रेंड्सों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।